इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मुस्ताबाद, कंचन पार्क, डाबर तालाब, इकराम नगर, बुद्ध नगर, विकास कुंज, नाईपुरा आदि के साथ ही कथित 5 कॉलोनियों में शामिल खन्ना नगर, राम पार्क, लाल बाग, खुशहाल पार्क, बलराम नगर, गुलाब वाटिका, जवाहर नगर, तिलक राम कॉलोनी, अंकुर विहार, वेद विहार जैसे तमाम अनेकों इलाकों में 24 से 48 घंटों तक बिजली गुल रहने से इलाके की जनता त्राही त्राही कर रही है। हिंदू सम्राट, युग पुरुष, यशस्वी, तेजस्वी और ना जाने किस किस नामों से पुकारे जाने वाली जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के कथित झूठे आश्वासनों से लोनी की जनता का आक्रोश चरम पर है। ये कहना है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा का। गौरतलब हो कि मनोज धामा बैटर नहर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। बिजली की विकट समस्या पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। ट्रांसफार्मरों की हालत खस्ता है। आज भी क्षेत्र में बिना पोल के सैकड़ों विद्युत तार बस बल्लियों के सहारे लटके मिल जाएंगे। पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने तंज भरे शब्दों में कहा कि लोनी के जनप्रतिनिधि 8,000 करोड़ रुपए लाने की बात इस तरह करते हैं जैसे इससे पहले लोनी में कभी कोई योजना बनी ही नहीं थी। विधायक बनने के बाद वही तो सब कुछ लेकर आए हैं। यदि 8,000 करोड़ रुपए नगर पालिकाओं को मिलते तो हम लोनी को सुंदर शहर बना देते। हम लोनी को लंदन बनाने जैसी फिजूल की बात तो नहीं करते, लेकिन ये तय है कि लोनी की तुलना नोएडा और गुड़गांव से की जाती। देखिए आज की ये रिपोर्ट। लोनी में निरंतर बिजली व्यवस्था को लेकर लोनी की जनता त्राही त्राही कर रही है। इलाके में बिजली कब आती और कब चली जाती कुछ पता नहीं चलता। रातें जागकर पंखा झलते गुजर जाती है। जनप्रतिनिधि अपनी कहते हैं, जनता की कोई सुनना नहीं चाहता। हमारे साथ लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी मौजूद हैं। जी मनोज धामा जी, बिजली की भीषण कटौती को लेकर क्या कहना है आपका? और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मुझे भी पूरा जीवन हो गया, जितनी मेरी उम्र है, मैंने इतनी बदतर हालत बिजली की जितनी वर्तमान में है, शायद लोनी की इससे बदतर हालत मैंने नहीं देखी। आप कहीं भी ले लीजिए, आप मुस्ताबाद ले लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी में आप मुस्ताबाद, इकराम नगर, कंचन पार्क हो गया, आपका डाबर हो गया, आपका बुद्ध नगर हो गया, उसके बाद में जो पोस एरिया है, जहाँ बोलते हैं कि पोस एरिया है, DLF, अंकुर विहार, चमन विहार, राम पार्क, लाल बाग, बलराम नगर, जवाहर नगर, गुलाब वाटिका, पूरा का पूरा क्षेत्र जिस तरह से त्राही त्राही कर रहा है कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं आ रही। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, योग पुरुष और पता नहीं ओजस्वी, तेजस्वी और क्या क्या किन किन नामों से जो पुकारे जाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 8,500 करोड़ रुपए लोनी की बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से मैंने लगवाए, क्योंकि वही लगवाते हैं। इससे पहले भी नगर पालिका कुछ काम करती है, 15 वित्त के पैसे वो लेके आते हैं सरकार से, राज वित्त के पैसे वो लेके आते हैं सरकार से। कि उससे पहले तो ना तो कोई 15 वित्त की निधि थी जब ये सरकार नहीं थी, जब ये विधायक नहीं थे, ना कोई राजवित्त की निधि थी, ना कोई 15 वित्त की निधि थी, ना कोई सड़क सुधार था, ना कोई मलिन बस्ती की कोई योजनाएं नहीं थी। इसी के कार्यकाल में सारी योजनाएं आई है। और बढ़ चढ़ के जिस तरह की बात करते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, क्योंकि टिकट पिकट भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहे। और उसके साथ में जनता ने जिस तरह से उन्हें नकारने का काम किया है, उनके बड़ बोलेपन की वजह से सिर्फ एक मुद्दा रहता है हिंदू और मुस्लिम। इसके अलावा पूरी लोनी का आप देख लीजिए कि 3 चीजें होती हैं मुख्य, बिजली, पानी और सड़क। 3, इसके साथ साथ में 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, शिक्षा और चिकित्सा।
शिक्षा के मामले में उन्होंने बड़े बड़े दावे किया कि हमने डिग्री कॉलेज बनवा दिया, आज तक उसमें शायद कोई एक बच्चा कोई पढ़ने के लिए गया नहीं। आज तक वो जैसा बना था वैसे का वैसे ही है। रही बात चिकित्सा की, चिकित्सा के हालात आप देख लीजिए कि नाईपुरे में जो सरकारी अस्पताल बना है वो 200 बेड का, हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने जमीन की संस्तुति करी थी 2012 से 17 तक, जब मैं चेयरमैन था तो मेरे ही कार्यकाल में हम लोगों ने इस जगह की संस्तुति करके सरकार को, शासन को भेजा था। डिग्री कॉलेज की भी और अस्पताल की भी 200 बेड का अस्पताल जो उस समय पर सैंक्शन हुआ था वो सरकार बनते 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 50 तक सीमित रह गया। और उसकी हालत ऐसी है कि अगर किसी की डिलीवरी हो, किसी बहन की तो किसी माता की, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पूर्ण रूप से जो संसाधन होने चाहिए वो संसाधन है। एक्सरे तक की मशीन मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसी चिकित्सा देने का क्या फायदा है, ऐसी शिक्षा देने का क्या फायदा जो बिल्कुल एकदम जिनमें सरकारी कार्यक्रम होते हैं या किसी की रैली हो रही है, किसी की पंचायत हो रही है। ये चीजें कहीं ना कहीं लोनी की जनता को ठगने का काम इन लोगों ने किया है। नगर पालिका काम करती है, अपने तरीके से काम करती है। हमारे पास भी उतने संसाधन नहीं है जितने इस पूरे, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी नगर पालिका ने जो काम किया, 3 बार लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हमारी धर्मपत्नी को 2 बार मौका दिया, मुझे मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिजली के मामले में जितना बदतर हालत है, आज भी मेरे पास में कम से कम भी नहीं आए तो 5-6 मामले आए और मैंने अधिकारियों से संपर्क किया, कई बार तो फोन नहीं उठा। जिन लोगों से बातचीत हुई उन्होंने भी आश्वासन के नाम पे और सिर्फ यही कहा कि जी हम 1-2 दिन में इसकी हालत सुधारने का काम करेंगे, जबकि हर गर्मी आने से पहले सरकार भी कम से कम, मुझे नहीं लगता कि इसका पूरा मेंटेनेंस के लिए जितने भी ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, लाइनें लगी है, जर्जर तारों की हालात आपको पूरी लोनी में देख लीजिए कि क्या बदतर हालात है। एक ही बल्ली के सहारे खड़े हुए, उनमें सैकड़ों तार एक एक बल्ली से लिपटे हुए, खंबे नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर फूक जाए। अभी एक कह रहे थे यही मान्य जी कि पहले ऐसे हालत होते थे, जब बिजली आती थी तो लोग तालियां बजाते थे। आज बिजली नहीं आ रही तो लोग तालियां नहीं बजा रहे, आंसू बहा रहे हैं। गर्मी का हालत है, 25 और 50 गज के मकान है गरीब आदमियों के, और उसमें से किस तरह से जब रात के टाइम पे आपको पूरी रात नहीं लाइट आती तो किस तरह से पूरी रात गुजारते होंगे लोग, ये कल्पना करने की बात है। तो मैं नवा जी, एक सवाल और है, जिस तरह से क्षेत्र में बिजली की बिगड़ती व्यवस्था है, दूसरी तरफ नगर पालिका के विकास कार्य खुद बोल रहे हैं, क्या अगर बिजली विभाग को नगर पालिका के अधीन कर दिया जाए तो क्या इसमें सुधार होने की उम्मीद है? देखिए, ये एक लंबी प्रोजेक्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन में सुधार देंगे, लेकिन बड़बोलेपन से व्यवस्था नहीं सुधरती। आप कह रहे हो कि 8,500 करोड़ रुपए कहाँ लगे हैं? भाई 8,500 करोड़ रुपए कुछ होते ही नहीं है कि 8,500 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए अगर लोनी को, नगर पालिका को मिल जाए तो इसको वाकई हम लोग इतना बेहतर और सुंदर शहर बना देंगे कि कल्पना नहीं कर सकते। अब नोएडा जैसे शहरों से इसकी तुलना करेंगे कि नोएडा जैसे या आपका गुड़गांव जैसे शहरों से, और बिजली पे इतना हर बार मेंटेनेंस के काम नाम पे करोड़ों रुपए डकारे जाते हैं, उसमें किस किस का हिस्सा है? अब ये सोचने का विषय है ना कि अधिकारी भी है मिले हुए और जनप्रतिनिधि भी मिले हुए। सर, आपने लोनी की तुलना बहुत छोटी कर दी, कहीं पर तो जिक्र होता है लंदन का, लेकिन आपने नोएडा पे आकर छोड़ दिया। ये सब बकवासबाजी चीजें, मैं नहीं मानता कि ये जो लंदन और पेरिस की तर्ज पे हम लोग इसको बना पाएंगे। हम लोगों का प्रयास रहता है कि इसको रहने लायक शहर बनाए, एक बेहतर शहर बने, अच्छा शहर बने, सुंदर शहर बने, और अपने आप में हम इसको बिना मतलब की बेवजह की बात लोगों को बरगलाने का काम करें, लोगों को ठगने का काम करें, लोगों को बहकाने का काम करें। लोग पागल थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो सारी चीजें समझते हैं। लंदन और पेरिस सपने दिखाने वाली बात है। 9 साल में तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा फेलियर है पूर्ण रूप से, और जनता आपकी बार तुम्हें जवाब भी दे देगी। जनता मन बनाए बैठी हुई है, जनता जवाब देगी। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा को अगर जनता 2027 में मौका देती है
तो जनता मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे। और जहां भी अगर चुनाव का जिक्र होता है तो अब इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि धामा परिवार का नाम लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। सबसे ऊपर लिया जाता है धामा परिवार का नाम। अगर चुनावों का जिक्र होता है, ये उनकी कार्यशैली है। देखिए, हम राजनीति में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो अगर चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कौन लड़ेगा भाई? और क्यों ना लड़े? कारण बताएं कि इसलिए आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। निश्चित तौर पे जनता अगर कहेगी हम लोग जल्दी इस पे भी बड़ा एक अपने लोगों से बातचीत करेंगे और मौका मिला तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।